जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में, जिस बारे में जानने के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। आप सब जानते ही होंगे कि नवरात्रि का पर्व कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे हिंदू धर्म में। यह 9 रातों का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है और इन 9 दिनों में माँ की पूजा अर्चना करने से भक्तों को बहुत सारे शुभ फल मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार यानी वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 8 दिनों की ही होगी। हाँ, आपने सही सुना। इस बार माँ दुर्गा की उपासना के लिए आपको पूरे 9 दिन नहीं मिलेंगे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई विशेष कारण है जिसकी वजह से इस बार नवरात्रि 8 दिनों की ही रहेगी? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा। साथ ही हम जानेंगे कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और इस बार का पूरा नवरात्रि कैलेंडर कैसा रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रकाशित जिंदगी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि, हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें हौसला मिलेगा और आप सबसे हमारा जुड़ाव भी बना रहेगा। मित्रों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा इन 9 दिनों में की जाती है और हर रूप का अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन इस बार जो बदलाव हुआ है यानी नवरात्रि का 8 दिनों का होना, यह ज्योतिषीय गणनाओं के कारण है। हमारे ज्योतिषाचार्य पीके युग ने बताया है कि इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में हो रही है और यह रविवार के दिन पड़ रहा है। रविवार को नवरात्रि होने के कारण माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। और यही नहीं, इस वर्ष माँ की विदाई भी हाथी पर ही होगी, क्योंकि 6 अप्रैल रविवार को अष्टमी और नवमी तिथि एक साथ पड़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि तिथियों के एक साथ पड़ने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, हिंदू पंचांग की गणना चंद्रमा की गति पर आधारित होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 तिथियां एक ही दिन पड़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ त्योहारों की अवधि में बदलाव आ जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ने के कारण चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की ही होगी। लेकिन इससे माँ दुर्गा की उपासना के महत्व में कोई कमी नहीं आएगी। भक्तों को माँ का आशीर्वाद पहले की तरह ही मिलेगा। ज्योतिषाचार्य ने यह भी बताया है कि हाथी पर माँ का आगमन और विदाई दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। यह उन्नति, आर्थिक प्रगति और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी का प्रतीक समझा जाता है। तो दोस्तों, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है और हाथी पर ही विदा होंगी। यह हमारे लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। अब बात करते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से ही होती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म है जिसमें हम माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे 9 दिनों तक हमारे घर में विराजमान रहें। इस वर्ष कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से 10:22 तक रहेगा। यानी आपके पास कलश स्थापना के लिए लगभग 4 घंटे का समय होगा। इसके अलावा पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त 12:01 दोपहर से 12:50 तक रहेगा। यह भी एक बहुत ही शुभ समय है जिसमें आप माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जो लोग महानवमी का व्रत रखते हैं वे इस बार 6 अप्रैल को पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र में यह व्रत करेंगे। इस दिन सुबह 9:40 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा।
ये दोनों ही नक्षत्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं और इनमें व्रत करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपको यह भी जानना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में 4 नवरात्रों का उल्लेख मिलता है। चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ महीने की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। इनमें से आषाढ़ और माघ महीने के नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है, जिनमें विशेष तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं। वहीं चैत्र महीने के नवरात्र को बासंती नवरात्र और आश्विन महीने के नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्र के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पर्व भी आ रहा है, वह है चैती छठ। लोक आस्था का यह महापर्व ग्रीष्मकालीन 4 दिवसीय चैती छठ पूजा इस बार 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। पहले दिन यानी 1 अप्रैल को नहाए खाए होगा, जिस दिन व्रत रखने वाले लोग संकल्प लेंगे। अगले दिन 2 अप्रैल को खरना होगा, जिस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। 3 अप्रैल को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और चौथे दिन 4 अप्रैल को उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह कठिन पूजा समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि और चैती छठ का संगम देखने को मिलेगा। अब आइए एक नजर डालते हैं इस बार के नवरात्रि कैलेंडर पर, ताकि आपको पता चल सके कि मां के 9 रूपों की पूजा किस दिन की जाएगी। प्रतिपदा 30 मार्च, मां शैलपुत्री की पूजा द्वितीया। 31 मार्च, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा तृतीया। 1 अप्रैल, मां चंद्रघंटा की पूजा चतुर्थी। 2 अप्रैल, मां कुष्मांडा की पूजा पंचमी। 3 अप्रैल, मां स्कंदमाता की पूजा षष्ठी। 4 अप्रैल, मां कात्यायनी की पूजा सप्तमी। 5 अप्रैल, मां कालरात्रि की पूजा अष्टमी व नवमी। 6 अप्रैल, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा। तो यह है इस बार का चैत्र नवरात्रि का पूरा कैलेंडर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अष्टमी और नवमी तिथि 6 अप्रैल को एक साथ पड़ रही है, इसलिए इस दिन मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री दोनों की ही पूजा की जाएगी। मित्रों, नवरात्रि का यह पर्व हमें शक्ति और भक्ति का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। मां दुर्गा के 9 रूप हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं से परिचित कराते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। इस बार भले ही नवरात्रि 8 दिनों की हो, लेकिन इसका महत्व और महिमा पहले की तरह ही बनी रहेगी। हमें चाहिए कि हम पूरे श्रद्धा भाव से मां की उपासना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग व्रत रखते हैं। व्रत रखने से हमारे शरीर और मन दोनों को शुद्धि मिलती है। यह हमें संयम और अनुशासन सिखाता है। जो लोग पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख सकते, वे पहले और आखिरी दिन या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत रख सकते हैं। मां दुर्गा अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। इसके अलावा नवरात्रि में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करने के बाद अष्टमी या नवमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। मान्यता है कि कन्याएं मां दुर्गा का ही रूप होती है और उनकी पूजा करने से मां प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि में आपको मां दुर्गा की उपासना के लिए 8 दिन मिलेंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से 10:22 तक रहेगा और 6 अप्रैल को अष्टमी और नवमी तिथि एक साथ पड़ने के कारण उसी दिन मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। मां दुर्गा का हाथी पर आगमन और विदाई दोनों ही बहुत शुभ संकेत हैं, जो उन्नति और समृद्धि की ओर इशारा करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको चैत्र नवरात्रि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी।
अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। अंत में एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करके हमें 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। हर हर महादेव।